वर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अभी सदन में आने से पहले मैंने सारे रिकॉर्ड चेक किए। आज हम लोगों ने एक इतिहास बना दिया कि पहली बार विधानसभा सिर्फ अल्पकालीन चर्चा के लिए बुलाई गई है। 1993 से लेकर अब तक एक बार भी ऐसा कभी भी समय नहीं आया कि विधायी कार्यों के अलावा कभी भी बिना किसी और विधेयक या कानून बनाने से संबंधित चर्चा के सीधे अल्पकालीन चर्चा के लिए सत्र बुलाया गया है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना आज हुआ और पूरा दिन सदन एक अल्पकालीन चर्चा, और वो भी चर्चा किस पे? सीबीआई और ईडी, जिस पे ना इस सदन का कोई कंट्रोल है, ना इस सदन से कोई प्रस्ताव इस केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ हम दे सकते। और सवाल एक बड़ा महत्वपूर्ण इसमें उठाया गया है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ दुर्भावना से उनकी लोकप्रियता और उनके कार्यों को देखते हुए इस सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमने सुना था कि जब भी कोई भी इंक्वायरी, किसी भी प्रकार की जांच होती है तो जांच एजेंसी को प्रभावित नहीं करना चाहिए। और आज ये हाउस लगातार सुबह से सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसी के खिलाफ बोल बोल के प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से इस सदन के गरिमा के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, चर्चा में बहुत सारे सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी है, लेकिन आखिर ये जांच हो क्यों रही है? ये जांच की आंच मुख्यमंत्री पे क्यों आई? इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। हमें याद है, आज से 1 साल पहले इसी हाउस में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने शराब घोटाले पे लगभग 40 मिनट नई पॉलिसी के बारे में बताया था। रिकॉर्ड पे है, उसको निकाल के सुन सकते हैं, उसको निकाल के देख सकते हैं। उन्होंने दावा किया था कि जो ये पॉलिसी है उसमें भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए और बड़े बड़े जो कारोबारी, बड़े बड़े जो दलाल हैं, उनके आधिपत्य को खत्म करने के लिए ये नई पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं। हुआ क्या? हुआ ठीक इसके विपरीत। और इसका एक उदाहरण बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने स्वीकार किया कि 32% रेवेन्यू सरकार का नुकसान हुआ। सरकार ने कहा था कि हम 9500 करोड़ रुपया कमाएंगे। सरकार के पल्ले अब 31 मार्च तक उम्मीद था कि 6500 करोड़ रुपया आएगा। और मैंने एक लिखित प्रश्न पूछा था इसी हाउस में, जिसमें उन्होंने जवाब दिया था कि नई लीकर पॉलिसी में कुल 22 करोड़ लीटर दारू बेचे गए और उस 22 करोड़ लीटर दारू में 5576 करोड़ रुपया का रेवेन्यू सरकार को आया। सेम पीरियड में उससे पिछले साल सिर्फ 12 करोड़ लीटर बेचे गए दारू और 4890 करोड़ आया। 12 करोड़ लीटर दारू बेच के 4890 करोड़ रुपया सरकार कमाती है, तो दुगुना दारू 22 करोड़ लीटर दारू बेचने के बाद भी क्यों 5500 करोड़ ही कमा पा रही है? ये जो 3100 करोड़ का नुकसान है, उसका जवाब कौन देगा? मैडम, जवाब तो मुख्यमंत्री को देना ही पड़ेगा। और ईडी और सीबीआई के पास
ऐसा नहीं है कि कभी और कोई मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं गए हैं। मैं इतना बताना चाहता हूं कि अगर ये नुकसान नहीं हुआ, अगर दिल्ली की जनता के जेब पे डाका नहीं पड़ा, सरकारी खजाने का लॉस नहीं हुआ, तो क्यों सिसोदिया जी जेल गए? क्यों नहीं कोर्ट दिया बेल? क्यों कोर्ट 20 दिन उनको रिमांड पे देती है? आज बड़ी बड़ी बातें हमारे साथी कह रहे हैं, जाके कोर्ट के सामने बोलिए ना। ना आपको लोअर कोर्ट कोई रिलीफ दे रहा, ना हाई कोर्ट कोई रिलीफ दे रहा, ना सुप्रीम कोर्ट कोई रिलीफ दे रहा, तो क्या ये सब भाजपा ही हो गए? दोष लगाना आसान होता है और आरोप को फेस करना एक अलग बात होता है। आपको जो भी लड़ाई लड़नी है, आपने बहुत लोगों का नाम लिया, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, आप जाके कोर्ट में अपनी बात कह सकते हैं। क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल जी एंटीसिपेटरी बेल लगा रहे हैं? क्योंकि उनके मामले में कहीं ना कहीं उनकी संदिग्ध भूमिका बनती है और उस भूमिका से बच नहीं सकते, चाहे आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो। क्योंकि यही 13 विपक्षी दल, मैडम, ये 13 विपक्षी दल मिलके सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, इनको बहुत सारे पावर दे दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बड़ा नेता हो, कोई बड़ा उद्योगपति हो, कोई सामान्य व्यक्ति हो, सबके लिए कानून बराबर है और सबके लिए एजेंसी बराबर होगा। चलिए कंप्लीट कीजिए। मैडम, एक बात और कहना चाहता हूं, बार बार सीबीआई और ईडी पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है। जब 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आई, उससे पहले 2004 से 2014 तक सीबीआई और ईडी ने जितने भी मुकदमे दर्ज किए, उसमें सिर्फ 4156 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। जब से मोदी सरकार है, पिछले 9 सालों में 1 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा भ्रष्टाचार के पैसे मोदी जी ने पकड़े हैं। ऐसे हाउस बुला के सीबीआई ईडी को जो प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे केंद्रीय एजेंसी डरने वाली नहीं है। ये मोदी है, भ्रष्टाचार पे किसी को नहीं छोड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, एक धन्यवाद जी। चलिए, 20 जून पुलवामा पे भी आपका हाथ फ्री है, आप जाके कर सकते हैं मुकदमा। आपके कहने से कुछ नहीं होता। वर्मा जी बैठ जाइए। आप अपनी बात कहो। अरे आपके मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में आ गए और आप कह रहे हो कि बस। अजय वर्मा जी, धन्यवाद, धन्यवाद स्पीकर साहिबा। अजय वर्मा जी, धन्यवाद। नहीं, दिल्ली की जनता भी माफ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने जो 3100 करोड़ का घोटाला करा है, दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी।